जॉन्डिस, जिसे हिंदी में कमला या पांडु रोग कहते हैं, इसके लिए ये धारणा है कि ये एक लिवर की बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। वास्तव के अंदर ये जो लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, उसमें से जो बाइल निकलता है, वो अगर किसी कारण से वहाँ से निकलकर आंत में ना जाकर जब वो ब्लड में मिल जाता है, तो आँख, मुंह, हाथ पैर और पैरों के जो नाखून हैं और समूचा शरीर पीला पड़ जाता है। इसको ही कमला, पांडु रोग या जॉन्डिस कहते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जॉन्डिस के कारण, उसके क्या प्रकार हैं और उसका होम्योपैथिक उपचार जानने की चेष्टा करेंगे। जॉन्डिस दो तरह का होता है। एक है हेपेटोजेनिस, जिसे कहेंगे लिवर के कारण जो हो रहा है, और दूसरा हेमेटोजेनिस, जिसमें ब्लड के कारण होता है। कमला या जॉन्डिस का जो मेन कारण है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि जो पित्त है, अगर पित्ताशय से जो बाहर उसका जो पित्त नहीं निकलता है और वो किसी बाधा के कारण अगर ब्लड के अंदर चले जाता है, तो ये मुख्य उसका कारण हो जाता है। हेपेटोजेनिस के अंदर, इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी हो सकती है, पित्त में कोई ट्यूमर हो सकता है, और किसी भारी चीज का दबाव भी उसके रुकावट पैदा कर सकता है। पित्त नली के जो भीतर है, कभी कभी उसके अंदर वर्म, कृमि भी प्रवेश कर जाता है, तो बाधा आ जाती है। पित्त नली में अगर किसी कारण से वो संकरा हो जाए, उसकी बाइल डक्ट्स, तो भी ये कारण है। डिस्पेप्सिया, जिसके अंदर खाना जल्दी नहीं पचता है, सर्दी लगकर अगर उसकी कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, और ये जो कारण मैंने अभी बताया, इन्फ्लामेटरी कैटरल जॉन्डिस इसको कहते हैं, और यही ज़्यादातर रोगियों के अंदर देखने को मिलता है। जो हेमेटोजेनिस कारण है, उसके अंदर जो पित्त है, उसकी निकलने की राह के अंदर रुकावट नहीं होती है, और किसी और कारण से अगर ये होता है तो इसका कई बार अच्छा उत्तर नहीं मिलता है। तो जॉन्डिस के जो लक्षण हैं, उसके अंदर पहले समूचे शरीर के पेशाब में, पसीने के अंदर पीलापन दिखाई देता है, भूख नहीं लगती, नोजिया वॉमिटिंग होता है, कब्ज है, मिट्टी के रंग के दस्त आते हैं, कभी पतले दस्त आते हैं, पेट फूलता है, मल के अंदर बदबू है, शरीर में भयानक खुजली है, खासकर क्रॉनिक जॉन्डिस के अंदर। नाड़ी की जो गति है धीमी रहती है, और कई बार इतनी धीमी हो जाती है कि 30 से 40 बीट्स पर मिनट रह जाती है। नींद नहीं आती, कमजोरी रहती है। पित्त मिलकर जो रक्त का पॉइजनिंग हो जाता है, उसके कारण कई बार वो डेलीरियम भूल के अंदर बकता है, कोमा, बेहोशी में जा सकता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं। कमला के जो रोग हैं, उसमें क्या क्या डाइट पाथ्य ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो इन्फ्लामेटरी कैटरल जॉन्डिस है, उसके अंदर लीवर बहुत बढ़ जाता है, और जो उसका अग्रखंड का वाला हिस्सा है, वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी कारण से लीवर वाली जगह पर तीसरी चीज़, गरम पोटलीस या बाहर से गरम सेक कर सकते हैं आप। पाकस्थली, आंतों का जो इन्फ्लामेशन है, इस कारण आप तरल पदार्थ दे सकते हैं, जैसे गर्म दूध, सागू, अरारोट, कमला नींबू जो आता है, बेदाना है, फलों का रस इसमें पीने को दे सकते हैं, गन्ने का ताज़ा रस दे सकते हैं। लैट्रिन साफ करने के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उसे कब्जी ज़्यादा दिनों तक ना रहे। इसके कारण उसे अनार का रस आप दे सकते हैं, इससे उसे फ़ायदा होगा, लैट्रिन साफ आ सकती है। और अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हार्ड हो जाए, नहीं निकल रही हो, तो आप एनीमा दे सकते हैं, पिचकारी डूश दे सकते हैं। जो पुराने अर्थात क्रॉनिक जॉन्डिस है, उसके अंदर आप गुरुपाक,
आदि जो खाना पीना है वो बिल्कुल मना है। इसमें भी आप जलीय पदार्थ दे सकते हैं, पानी मिलाया हुआ दूध, अरारोट, मछली का सूप दे सकते हैं। और मीठी चीज़ें और चर्बी मिली चीज़ें इसमें एकदम मना है। लेकिन जो एक्यूट जॉन्डिस है उसके अंदर आप पुराना जौ, पुरानी गेहूं चावल, उसकी खिचड़ी, मूंग, मसूर की दाल और कच्चा केला, इसकी सब्जी बना सकते हैं। बैंगन, परवल, प्याज, जो मछली है वो दे सकते हैं। सेम है, साग, उड़द की दाल और सरसों, और ये जो खटाई है इसके अंदर फिर वो मना हो जाती है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं वो इसके अंदर आर्सेनिक 30 के अंदर दे सकते हैं। जो मलेरिया के कारण अगर जॉन्डिस हो रहा है, टाइफाइड के कारण अगर जॉन्डिस हो रहा है, तो आर्सेनिक अधिक लाभदायक है। बेलाडोना 30, इसमें बुखार बहुत तेज होता है और जो लीवर है उसके अंदर वो बड़ा हुआ होता है, अकड़न जैसी उसमें दर्द होती है। बर्बरिस मदर टिंचर इसमें यूज़ हो सकती है कि अगर लीवर की जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसके साथ ही पेट में गड़बड़ी है, कलेजे के अंदर जलन है और खाए हुए पदार्थ के उसके बाद में नोजिया, वोमिटिंग क्या हो सकती है। ब्राइनिया 30, जब लीवर के अंदर सूजन है, इन्फ्लामेशन है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जीभ मैली हो जाती है, हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ जाती है, गर्मी से, दबाने से आराम महसूस होता है। कैलकेरिया का 30, जब लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दबाने पर बहुत दर्द होता है, कपड़ा कपड़ा खासकर उसे सहन नहीं होता, उससे उसको दर्द होता है। इसके साथ ही उसे उधरी ड्रॉपसी भी हो जाती है। कार्डस मदर टिंचर इसके अंदर बहुत अच्छी दवा है। जब लीवर के अंदर कंजेशन ऑफ ब्लड हो जाए, खून इकट्ठा हो जाए, जीभ मैली हो जाती है, उस पर मैल चढ़ी रहती है, मुंह का स्वाद तीता हो जाता है, कब्जियत है, नोजिया वॉमिटिंग है। चैलिडोनियम 6 पोटेंसी में 30 में तब लाभदायक है जब लीवर के अंदर दर्द है और जो वहाँ से दाहिने कंधे की तरफ जाता हो। चाइना इसके अंदर 30 के अंदर दें जब लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर दोनों का साइज बढ़ गया हो, खाने की इच्छा नहीं रहती और इतने पर भी उसे राक्षसी भूख लगती है, पेट फूला है, डकारें आती रहती हैं, कुछ भी नहीं पचता और इनसे ये कुछ भी नहीं घटता है। कॉर्नस सिरसिनेटा मदर टिंचर, ये जो लीवर के पुराने इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक मलेरिया है, हेपेटाइटिस है और उसके अंदर जो पुराना जॉन्डिस है उसके अंदर अच्छी लाभदायक है। डिजिटेलिस 30, जब नाड़ी अनियमित हो जाए, लीवर के ऊपर दर्द हो रहा हो, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से अगर जॉन्डिस पैदा हो रहा हो, मुंह का स्वाद तीता हो, मीठा हो और सफ़ेद रंग का मैल उसमें जमा हो रहता हो। जेल्सीनियम 30, इसके अंदर लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा हो जाता है, वर्टाइगोस, सिर में चक्कर आते हैं। हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर 3x के अंदर यूज़ अधिक होती है। इसके अंदर जो लीवर की क्रिया है वो अच्छी तरह से नहीं होती, प्रॉफिट लीवर हो जाता है, यकृत के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ से छुआ नहीं जा सकता। आयोडियम 30 200 के अंदर अधिक लाभदायक तब है जब सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण जॉन्डिस हो रहा हो, मर्क्यूरियल के कारण, पारा के साइड इफेक्ट्स के कारण अगर बीमारी हो रही हो, स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, खूब ज़्यादा खाता पीता है तो भी वो दुबला पतला रहता है, खाने पर उसे वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, कभी कब्ज रह जाती है और ये पखाने का जो रंग है वो भी सफ़ेद हो जाता है। आयरस वर्स
30 के अंदर जब पित्त की अधिकता हो जाती है, वाइल अधिक निकलता है, नोजिया वॉमिटिंग है, खट्टी वॉमिटिंग आती है, तीता खट्टा नोजिया वॉमिटिंग निकलता है उसके अंदर जो पदार्थ है। काली बाइक्रोम 30 के अंदर जब जो ज़्यादा बियर पीते हैं उनको अगर जॉन्डिस हो रहा हो और उसको लीवर की प्रॉब्लम भी हो तो ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। मैग्नीशियम म्यूर 30 to 100 में जब लीवर का साइज बढ़ जाता है नए इन्फ्लामेशन के कारण। मैग्नीशियम म्यूर है जो इसके अंदर यकृत का पुराना प्रदाह होता है, दाहिनी ओर दबाकर सीने सोता है तो वहाँ पे दर्द होता है चेस्ट के अंदर और उपसर्ग इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। लाइकोपोडियम के अंदर 30 के अंदर जब लीवर के अंदर नया इन्फ्लामेशन हो तो अधिक कार्यकर है। मर्क्यूरस वाइवस 30 के अंदर जब दाहिनी ओर दबाकर वो सो नहीं सकता, लीवर में प्रॉब्लम है, दर्द होती है, तो ये कार्य करेगी। नेट्रम सल्फ 30 के अंदर जब बाईं ओर दबाकर वो नहीं सो सकता और डॉक्टर सुजलर उसको 12x में भी बहुत अच्छा यूज़ करते रहे हैं। नक्स वोमिका 30 के अंदर 200 के अंदर देते हैं जो बहुत ज़्यादा शराब विस्की वगैरह पीते हैं, लीवर की और प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, तो ये उसको एंटीडोट की तरह भी कार्य करती है। फॉस्फोरस 30 के अंदर इसमें स्वयं जो लीवर है वो किसी बीमारी के कारण अगर जॉन्डिस हुआ है, बहुत ज़्यादा एनीमिक है, प्राण घातक ढंग की बीमारी हो, रोगी केवल सोना चाहता हो, जेलो एट्रोफी इसके अंदर हो जाती है, तो फॉस्फोरस अधिक लाभदायक है। प्लम्बम 30 लीवर के अंदर अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, ऐसा मालूम होता है मानो किसी ने रस्सी से उसको बांध कर पीछे की तरफ खींच रहा हो, उसे बांध रखा हो, ऐसी फीलिंग सेंसेशन होती है। पोडोफाइलम 30 जब लीवर के अंदर पुराना इन्फ्लामेशन हो, वहाँ दर्द हो, उसे लूज मोशंस हो, तो यह अधिक कार्य करेगी। सीपिया 30 जब लीवर के अंदर वहाँ पे भारी स्थान उसे महसूस हो रहा हो, भारीपन महसूस हो रहा हो, दर्द महसूस होता हो, दर्द लीवर से दाहिने कंधे की तरफ जाता हो, तो ये कार्य करेगी। मर्क सोल 30 जब गाढ़ा मैला और मीठी थुलथुली उसकी जीभ हो जाती है, लीवर उसका फूल जाता है, इन्फ्लामेशन है, उसमें बहुत दर्द होता है, दाहिनी ओर सीने पर दर्द होता है। क्विनाइन का भी इसके अंदर बैड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पित्त की पथरी के कारण, गाल ब्लैडर स्टोन के कारण अगर जॉन्डिस हुआ है तो बेलाडोना, बर्बरिस, कैलकेरिया, चेलिडोनिया, चाइना, हाइड्रेस्टिस, लेकेसिस, पोडोफाइलम, ये सब मेडिसिन हैं, ये सब अधिक लाभदायक हैं। बच्चों के अंदर जब जॉन्डिस होता है या इन्फेंट्स के अंदर अगर जॉन्डिस हो रहा है तो चाइना, उसके अंदर पेट बहुत फूला रहता है, लीवर के अंदर स्प्लीन के अंदर दोनों बढ़ जाते हैं। बच्चों के अंदर अगर जॉन्डिस है तो दूसरी दवा मर्क्यूरिस है, जो तुरंत पैदा हुए बच्चे हैं उनके अंदर जब जॉन्डिस इन्फेंटाइल जॉन्डिस होता है तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। फिर भी जॉन्डिस को बहुत ध्यान से इसके सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथिक दवा चयन करनी चाहिए। आप किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही दवाएं लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।